वेलकम टू अचीवर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 3, जो कि है द मिडनाइट विजिटर। इस चैप्टर को हम समरी से पढ़ेंगे ताकि हमें एकदम क्लियर हो जाए और कोई भी डाउट ना रहे। इफ़ देयर आर स्टिल डाउट्स प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई श्योरली आंसर योर कमेंट्स। तो चलिए पढ़ते हैं। द मिडनाइट विजिटर एक डिटेक्टिव स्टोरी है जो रॉबर्ट अर्थर ने लिखी। आपने इनका नाम तो बहुत बार सुना ही होगा। द स्टोरी इज़ अबाउट अ क्विक विटेड मतलब बहुत ही चालाक, बहुत ही क्लेवर इंसान के बारे में है, एक सीक्रेट एजेंट ऑसिबल। ठीक है, तो हमारी स्टोरी में टोटल 3 मेन कैरेक्टर्स है, जिसमें से पहला मेन कैरेक्टर है ऑसिबल। वन डे ही एंड हिज राइटर फ्रेंड फाउलर, तो दूसरा मेन कैरेक्टर हमारे पास है फाउलर, हैड गॉन आउट टू स्पेंड एन इवनिंग टुगेदर। तो पहला मेन कैरेक्टर ऑसिबल, दूसरा उसका राइटर फ्रेंड फाउलर। फाउलर एक राइटर था और ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट था। एज द टू मैन टॉक्ड, ऑसिबल टोल्ड हिम दैट द फाउलर मस्ट हैव इमेजिन्ड हिम टू बी अ सीक्रेट एजेंट who dealt with espionage and danger and envisioned mysterious figures in the night, the cracks of pistols, drugs in the wine. तो ऑसिबल फाउलर को ये कहता है कि जब तुमने ये नाम सुना होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, तो तुम्हें लगा होगा मैं एकदम वो जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं मूवीज़ में, मैं वैसा होऊंगा जो क्राइम से, डेंजर से लड़ता होऊंगा, मिस्टीरियस फिगर के टाइप होगा, रात को ऐसा होऊंगा। लेकिन on the contrary, when Fowler met Osable, he found the latter to be a chubby-looking spy who spoke French and German moderately with an American accent ever since he moved to Paris to Boston 20 years ago. लेकिन फाउलर ने सोचा ये सब था, लेकिन जब वो ऑसिबल से मिला तब उसको पता चला कि ऑसिबल तो उसने जो सोचा था उससे बिल्कुल अलग है। ऑसिबल तो एक मोटा सा इंसान है जो फ्रेंच बोलता है, जर्मन थोड़ी थोड़ी बोल लेता है, अमेरिकन एक्सेंट के साथ, क्योंकि वो पेरिस में रहता था 20 साल से। Soon, both of them headed towards Ausible room. ये बातें चली रही थी, बातें करते करते दोनों Ausible के रूम में गए। He unlocked the door and switched on the light. फिर Ausible ने रूम खोला और लाइट्स ऑन की, तो वो क्या देखता है? When they entered the room, Fowler was startled मतलब एकदम चौंक गया, to see a man holding a small automatic pistol halfway across the room, कि उनके सामने एक इंसान ऑटोमेटिक पिस्तौल लेके खड़ा है। ऑसिबल इमीडिएटली रिकॉग्नाइज द अदर मैन टू बी मैक्स। अब हमारा तीसरा मेन कैरेक्टर कौन सा है? मैक्स। ऑसिबल को एकदम से याद आ गया, ओ ये तो मैक्स है, अ सीक्रेट एजेंट, जो भी उसकी तरह एक सीक्रेट एजेंट ही था। Max has come to demand the report related to missiles that Ausible was expecting meanwhile. अब Ausible को ये पता ही था कि हाँ वो मिसाइल्स की रिपोर्ट मांगने ही आया होगा, और हाँ वो मिसाइल्स की रिपोर्ट मांगने ही आया था। Meanwhile, the Fowler was in state of shock, and this was by far the most audacious experience for him to meet a secret agent in such a manner. और Fowler तो एकदम ही सरप्राइज हो गया, because he was a writer, but Ausible was a secret agent. तो वो तो ऐसे लोगों से मिलता ही रहता था, लेकिन फाउलर नहीं मिलता था। और इस तरह ऐसी जगह पे फाउलर को एक सीक्रेट एजेंट मिल गया, उसको बहुत ही ज़्यादा शॉक में था वो। इन द मीन टाइम ऑसिबल बिगैन इज हाइपोथेटिकल स्टोरी। अब जैसे ही वो उनको देखा तो ऑसिबल के दिमाग में एक आइडिया है। सबसे पहला काम उसने किया कि वो हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी स्टोरी बनाने लग गया। एक बालकनी की उससे बोला कि तुम्हारे पीछे तुम वो बालकनी देख रहे हो, वो विंडो देख रहे हो, उस विंडो के जस्ट बाहर एक बालकनी है ऑफ द रूम टू डाइवर्ट मैक्स अटेंशन, ताकि वो मैक्स का अटेंशन डाइवर्ट करके वो ऐसी स्टोरी सुनाने लग गया उसको, जिससे वो मैक्स बिलीव कर ले कि हाँ उस विंडो के बाहर तो एक बालकनी है ही। जस्ट देन somebody knocked at the door and it continued until the thumping become louder and more frequent. फिर जैसे ही वो लोग बातें कर ही रहे थे तो दरवाजे पे खटखट हुई, और वो लोग वहाँ तब तक खड़े रहे जब तक खटखट तेज़ 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 ना होती गई, धीरे धीरे और तेज़ होती गई। ऑसिबल सेड दैट पुलिस पुलिस ही आई होगी हमें यहाँ पे मिलने, क्योंकि वो आती रहती है टू विजिट हिम एज दे डिड ऑन रेगुलर बेसिस। हाँ वो मुझसे तो आती रहती है मिलने, ऐसा ऑसिबल ने मैक्स को बोला। Hearing this, Max was confused, and while he pointed his gun towards the other two men in the room, he said he would wait on the balcony until the पुलिस लेफ्ट। इसको सुन के मैक्स एकदम ही कंफ्यूज कि हैं
पुलिस कहाँ से आ गई। उसने अपनी गन उन दोनों के सामने पॉइंट करी और बोला, मैं यहाँ पे बालकनी में वेट करता हूँ जब तक तुम उस पुलिस को भगाओ। वो बालकनी कौन सी, जो वो विंडो के बाहर थी। मैक्स warned that he would shoot them if they didn't listen to them। और मैक्स से बोला, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम दोनों को शूट कर दूंगा। Saying so he jumped out of the window and suddenly there was a loud scream। और जैसे ही उसने विंडो खोली और वो विंडो से कूदा तो वहाँ पे कोई बालकनी थी ही नहीं। एक ज़ोर की चीखने की बस आवाज़ आई। मीनवाइल जब ऑसेबल ने रूम खोला तो वो क्या देखता है कि वो एक वेटर था जो उनके लिए वाइन लाया था जो उन्होंने ऑर्डर करी थी। द वेटर केप्ट द वाइन बॉटल्स, ग्लासेस और ट्रे टेबल के ऊपर रख दिया और वो वेटर फिर चला गया। फाउलर सरप्राइज था और उसने बोला कि पुलिस कहाँ है, ऑसेबल को पूछा। इस पे ऑसेबल ने बोला कि उसने झूठ बोला था, कोई भी पुलिस थी ही नहीं। वो खाली मैक्स को ऐसा भरोसा दिलवा रहा था कि हाँ बाहर पुलिस ही है। फाउलर अगेन आज दैट मैक्स मस्ट बी वेटिंग ऑन द बालकनी। अब फाउलर ने बोला ये तो ठीक है, ये तो पुलिस नहीं थी, लेकिन अब मैक्स तो वहाँ बालकनी में वेट कर रहा होगा ना। लेकिन ऑसेबल ने बोला कि वहाँ तो कोई बालकनी थी ही नहीं, कोई भी बालकनी विंडो से अटैच्ड वहाँ पे थी ही नहीं। ही कुक्ड अप द एंटायर स्टोरी अबाउट द बालकनी इन ऑर्डर टू कन्विंस मैक्स टू बिलीव हिम विच ही ब्लाइंडली डिड। उससे ये पूरी स्टोरी खाली इसीलिए सुनाई ताकि मैक्स उसका भरोसा कर ले कि हाँ विंडो के बाहर कोई ना कोई बालकनी है, और मैक्स ने उस पर भरोसा भी कर लिया। और जैसे ही मैक्स कूदा होगा तो वो सीधा जाके नीचे गिर गया होगा, इसीलिए जोर की चीखने की आवाज़ आई थी। ये स्टोरी हमें क्या बताती है कि जो ऑसेबल, जो एकदम ही क्लेवर, एकदम चालाक सीक्रेट एजेंट था, took advantage of dangerous situation and was successful in making Max nervous। उसने उस पूरी सिचुएशन को एनालाइज किया, फिर ये स्टोरी बताई और मैक्स को नर्वस, यानी कि मैक्स को भरोसा दिलाने के लिए, कि मैक्स को बिलीव करवाने के लिए अपनी स्टोरी पे उसने पूरी ये स्टोरी सुनाई। दिस ट्रॉट मैक्स जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो, जिसकी वजह से मैक्स विंडो से कूद गया और वो कूद के मर गया unknowingly। Although Ossibel didn't looked like well-groomed spy like we see in movies, he was an ingenious secret agent। Ossibel दिखता तो वैसा नहीं था जो हमने मूवीज़ में सीक्रेट एजेंट को देखा होता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर, होशियार, फिर भी एक सीक्रेट एजेंट था। He outwitted Max and successfully saved himself and his friend Fowler from a life-threatening situation। और उसने खुद को और अपने दोस्त फाउलर को एक इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। इस स्टोरी का कंक्लूजन क्या निकलता है? इलस्ट्रेट्स द फैक्ट दैट वन शुड नॉट पैनिक इन क्रिटिकल सिचुएशन। कैसी भी सिचुएशन हो, कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन हो, हमें कभी भी कोई भी सिचुएशन में पैनिक नहीं करना चाहिए। ठंडे दिमाग से हर सिचुएशन का सॉल्यूशन सोचना चाहिए, बट रैदर स्टे फोकस्ड टू टेक वाइट स्टेप्स इन अवर्टिंग द प्रॉब्लम्स विद गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड। और ठंडे दिमाग से कोई अच्छा सॉल्यूशन उसके लिए ढूंढना चाहिए। ये था हमारा चैप्टर द मिडनाइट विजिटर, जो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।